जीवन की यात्रा है। जीवन की जो यात्रा है उसमें मन तो चाहता है कि हमेशा प्रेम, आनंद और शांति बनी रहे। एक तरफ तो मन ये चाहता है, दूसरी तरफ मन अपने विचारों, अपनी आदतों, अपने एटीट्यूड को छोड़ना भी नहीं चाहता। और अपनी आदतों के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण ही हमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब आते रहते हैं। तो हमारे गुरु कहते हैं कि भाई ज्ञान मिलना चाहिए, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान अगर मिल जाए तो हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो अलग अलग शास्त्र अपने अलग अलग तरीके बताते हैं, पर उन सबको मिला जुला के मैंने ये समझा कि हमारे 9 चरण हैं इस तरफ जाने के। तो उसमें जो पहला चरण है उसमें हम अपने जीवन को समझते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, जीवन में कौन कौन सी आदतें, व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण हैं, और मशीन की तरह जीने के लिए हमें कौन मजबूर करता है। ये तो पहला चरण, उसको तोड़ना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा पहले चरण में। जैसे कि अब तुम कहीं ऑफिस जाते हो, लंदन जा रहे हो, तो डिपार्चर पॉइंट क्या है? दिल्ली होगा, घर होगा, घर से कार पकड़ी, कार से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से फिर लंदन गए। तो उसी तरह से मुझे ये समझना होगा कि मैं कहाँ से चल रहा हूँ। अब मैं बीमार हूँ तो कैसे करूंगा कुछ, जैसे अभी बोल रहे थे। तो डिपार्चर पॉइंट तो वो हो गया ना। और अराइवल पॉइंट कि अब मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, पर मैं चलूंगा ही नहीं तो पहुंचूंगा कहाँ से? चलूंगा ही नहीं तो पहुंचूंगा कहाँ से? तो इसमें और भी कई बातें जोड़ दी जाती हैं। तो पहला चरण ये समझना जरूरी है। दूसरा है श्रवण। श्रवण का मतलब खाली सुनना नहीं होता, एकाग्रता से सुनना। एकाग्रता से सुनना ही नहीं होता, हमें ये देखना है कि क्या हम साधक हैं। जैसे देखो, मॉल में जाते हो, ये साड़ी बहुत अच्छी है, तो ध्यान साड़ी पे चला गया। तो क्या उसी तरह की एकाग्रता हमारे मन में है? हमें अपने जीवन को सुंदर, स्वस्थ और शांतिमय बनाना है, तो क्या वो एकाग्रता है? तो सुनने के लिए वो भी एकाग्रता चाहिए। सुनने के लिए वो भी एकाग्रता चाहिए, और वो एकाग्रता है हम साधक हैं तो बस दिल्ली बिल्कुल नजदीक है। फिर हमने सुना, समझा, और हमें ये लगा कि बस अब थोड़ी सी यात्रा करनी है, हमने पा लिया। कुछ लोग ऐसे होते, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। पर बहुत से ऐसे योगी भी हुए हैं, जैसे जनक हैं। तो उन्होंने अष्टावक्र को सुना और उन्होंने कहा कि देखिए गुरुजी, आपने ये बताया, मैं इसी अवस्था में अभी हूँ, मैं शांति में हूँ।
यदि देहं पृथक्कृत्य क्षिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। तो अष्टावक्र ने ये कहा कि तू अभी देख, क्या देख, कि शरीर तुमसे अलग है। मन को अंदर ले जा, मन को अंदर बैठने दे, तो क्या होगा, अधुनैव सुखी शांत, तुम अभी शांति और सुख में प्रवेश कर जाओगे। और अगर ऐसी अवस्था में रहे तो हमेशा बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। तो जनक ने कहा मैं उसी अवस्था में हूं। आपसे सुना समझा तो कई साधक ऐसे होते हैं जिनको श्रवण मात्र से ही, सुनने मात्र से ही वो ज्ञान मिल जाता है। अब कई ऐसे हैं जिनको साधना करनी होती है, जो बिना साधना के उस मार्ग पर नहीं जाते हैं। तो हम सब उन लोगों में से, ये बार बार सुनने के बाद भी मन जो है वापस दूसरी चीजों पे चला जाता। तो हम सब मतलब मैं भी उन्हीं में, हम सब उसी में से। तो इसीलिए श्रवण को बार बार करना होता है, बार बार उन सिद्धांतों को सुनना होता है। अब इसमें श्रवण में दो दूसरी बातें, पहले मैं संक्षिप्त बता देता हूं कि 9 स्टेप है, 9 चरण जिसको मैं समझता हूं, और उसके बाद एक एक चरण पे हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब श्रवण में साधक अगर उच्च कोटि का है तो सुनने मात्र से ज्ञान हो गया। श्रवण और साधक अगर मध्यम कोटि का है तो उसको बार बार सुनना पड़ता है। अब इसमें एक बात आती है कि गूगल में तो सब कुछ है, सारी किताबें हैं, तो किताबें पढ़ लो। आपसे क्यों सुने, या किसी और से क्यों सुने, या टीचर से क्यों सुने, ये भी प्रश्न आता है ना। ये भी समझना पड़ेगा एक एक चीज को हमें स्पष्ट। तो देखो कि ये जो यात्रा है, ये जो ज्ञान है, वो स्व की खोज का ज्ञान। बाहर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का ज्ञान है तो किताबें पढ़ के समझ के हम ले सकते हैं। पर अगर जब हम किताब पढ़ते हैं मान लो, और किताब में वो लक्षण बताए जो तुम्हारे अंदर हैं, और लक्षण बता के उस किताब ने ये कहा कि तुम महामूर्ख हो, उदाहरण उदाहरण दे रहा हूं, वैसे हो नहीं, तो फिर तुम किताब को पढ़ना ही छोड़ दोगे, तो फिर ज्ञान नहीं मिला ना। तो टीचर इसीलिए आता है, गुरु इसीलिए आता है, वो कहता है नहीं थोड़ा सा शांत रहो, मैं समझाता हूँ। मन के ये व्यवहार, ये गतियां उसी मूढ़ अवस्था की ओर ले जाती हैं। तो टीचर और किताब पुस्तक में देखो अंतर है। टीचर आपको उस तरीके से समझाएगा, है, आपका मन कहता है देखो ये सारे लक्षण तो हैं पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो टीचर बताएगा कैसे नहीं हो और उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसीलिए श्रवण जरूरी है, और बहुत सारी बातें। तीसरा प्रश्न आता है कि जब हमें मिल गया, तो तीसरा जो तो कहते हैं हम निधिध्यासन, है, गुरुदेव वही कहते थे विचार करो। तो अब ज्ञान ले लिया ना, ज्ञान के बाद फिर भी मन के अंदर उस ज्ञान के प्रति संदेह उत्पन्न होता है। तो उन संदेहों को दूर करने के लिए टीचर के साथ बैठकर हम वो संदेह दूर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं शांति हमारा स्वभाव स्वरूप है, स्वभाव नहीं, शांति हमारा हमेशा 24 घंटे हमारे साथ रहती है। अब तुम्हारा मन संदेह करेगा ये कैसे संभव है, मैं तो कभी तनाव में आ जाता हूँ। अभी देखो तुम कह रहे थे पिछले हफ्ते से बड़ा दर्द हो रहा था सर, आपको क्या समझ, आप महिला होते तब पता लगता और ऐसा दर्द होता।
कहने की बात। तो उस संदेह उत्पन्न हो जाता है, फिर उस समय शांति मेरा स्वरूप कैसे है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये संदेह आ गया ना, तो इस संदेह को कैसे दूर करें? हाँ, इस संदेह को हम समझ के साथ कैसे दूर करें? तो संदेह दूर हो गया, तो बुद्धि के अंदर क्या होता है? संदेह दूर होने के बाद बुद्धि दृढ़ निश्चय हो जाती है। वही बुद्धि अंदर से ही क्या करती है? अंदर से प्रेरणा देती है, साधना में लगे रहो। क्यों लगे रहो? जीवन में शांति, प्रेम, ज्ञान, क्रोध, आत्मा। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी जो चरण है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोल दो कि अब ध्यान की एक अवस्था, पहली अवस्था, जिसको बोलते हैं सविकल्प समाधि, सविकल्प ध्यान। तो इसमें गुरु को लेके, किसी मंत्र को लेके, कोई भी मंत्र को, गुरु का ध्यान या किसी भगवान की मूर्ति पर ध्यान, किसी भी विषय को लेकर हम अपने मन को शुद्ध करते चले जाते हैं और एकाग्र करते चले जाते हैं। तो ये भी ध्यान की एक अवस्था। उसके बाद जो छठे स्तर पे है, जिसको बोलते हैं निर्विकल्प ध्यान, उसको बुद्ध वही कहते हैं ना, शून्यता। शून्यता में आ जाओ, जहां मन में कोई विषय और विचार नहीं है, मन पूरी तरह से खाली। तो पूरी तरह से जब खाली हो जाता है मन, ऐसा पता लगता है, ऐसा अनुभव होता है, तब जो वो हमारा अंदर का स्वरूप है, उसका दबाव हमारे मन पे पड़ता है। और मन क्या अनुभव देता है कि अब मैं स्वतंत्र हो गया। किससे स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त को मिली, पर ये अंदर की स्वतंत्रता। अब जीवन में कितना भी बाहरी संसार से, जिसको हम दुख कहते हैं, संताप कहते हैं, वो आए तो भी अंदर स्वतंत्रता बनी रहती है। नहीं, मैं इन सबसे अलग हूं, बिल्कुल अलग हूं। वो अपना अनुभव है, गुरु को बताने से नहीं, अपना अनुभव है। और आठवीं अवस्था में आत्म अनुभूति, मतलब भी पता है आत्म अनुभूति। तो आत्म अनुभूति में क्या हो जाता है कि उसके मन के अंदर वो ज्ञान उतरना लगता है। जैसे जो उदाहरण लो, दर्द हो रहा है शरीर में बहुत ज्यादा, ज्ञान उसके अंदर उतरा, क्या मैं शरीर हूं, नहीं हूं, एकदम पता लगता है। पर पता ही नहीं लगता, आत्म अनुभूति भी हो गई कि मैं शरीर से अलग हूं। अब मैं शरीर से अलग हूं तो क्या है? तो तनाव और दुख नहीं आया। अब उस शरीर में जो दर्द है उसका हमने इलाज किया, पर अंदर से मन पूरी तरह से शांति में है। आत्मानुभूति एक प्रयोग। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है, तब गुरुदेव कहते हैं ना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। तो नौवीं अवस्था है, जीवन में हमेशा हम मुस्कुराते रहो। अब इन 9 चरणों को एक एक करके पकड़ना, समझना, साधना करना ही जीवन का उद्देश्य है। भाई फिर एक प्रश्न आता है, यही करते रहें क्या, और कोई काम नहीं है? तो अब संदेह तो आता है ना, मन में यही काम करते रहें, हैं? आपने तो कर लिया, आप मस्ती में बैठे हो। हमारी देखो कितनी समस्याएं, कितना दुख है जीवन में। हम कितना भी कहते हैं माता पिता सुनो, वो भी नहीं सुनते। तो हमारे गुरु लोग ये कहते हैं, देखो बाहर कुछ नहीं छोड़ना। हाँ, आज वो बाहर कुछ नहीं छोड़ना। बाहर क्या काम कर रहे हो?
बाहर अच्छा मैं होम मेकर हूँ, तो मैं किचन में जाती हूँ, मैं वहाँ काम कर रही हूँ, तो वो बाहर जो हम काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। तो हमारी साधना क्या सिखाती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको प्रसन्नता पूर्वक कैसे करें। अगर उसमें रुचि भी नहीं है तो उसको प्रेम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और विवेक पूर्वक कैसे करें। वो अपने मन के अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान डालें जिससे बाहर जो भी हम काम कर, बाहर जो काम कर रहे हैं, जैसे होम मेकर हो, तुम जाते हो अपना आईटी का काम करने, तो उस काम कौन कर रहा है, काम मन के द्वारा हम कर रहे हैं ना। तो उस मन के अंदर ऐसा ज्ञान कैसे डाल दें जिससे जो भी काम हम करें वो बड़े प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक और ज्ञान पूर्वक करें। तो हमारी साधना ये कहती है कि पहले देखो क्या कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बेईमानी तो नहीं कर रहे हो ना, उसको छोड़ दो, काम करते रहो। काम में बड़ा बोर हो जाते हैं, बोर्डम को छोड़ दो, काम करते रहो। नहीं, रुचि नहीं है पर बड़ी मजबूरी में कर रहे हैं, पैसा तो कमाना है, तो उस मजबूरी कहाँ से है मन में, उस मजबूरी को छोड़ दो। तो इन सब चीजों को जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है उनको छोड़ने के तरीके साधना में आते हैं। समझ रहे हो? समझ में आ रही है कुछ बात? हाँ, जैसे शीशे के सामने गए तो मैं तो इतना अच्छा सुंदर नहीं हूं, तो मन के अंदर वो जो भाव है, हीन भाव, उसको छोड़ने के तरीके। देखते तो फिर भी रहो, पर इसका यह मतलब नहीं है 24 घंटे देखते रहो। जितना जरूरी है उतना ही। पहली बात समझी? तो जीवन में जो बाहर पारिवारिक जीवन है, व्यावहारिक जीवन है, व्यवसायिक जीवन है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो तो करते रहना है। बस इतना देख लेना है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें कितनी योग्यता है, कम योग्यता है नहीं, उसको और बढ़ाना है। क्या मैं वो काम बोर्डम से कर रहा हूँ, बोर्डम को हटाना है। क्या मैं काम वो मजबूरी में कर रहा हूँ, तो वो जो मजबूरी मेरे मन में है उसको हटाना। देखो, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, क्या उदाहरण के लिए कह रहा हूँ? वैसे रुचि है। अब तुम खाना बनाने जाती हो तो कई बार मन करता है यही काम रह गया जिंदगी भर, पता नहीं कैसे सास ससुर मिले। अब एक तो ये भाव है, दूसरा भाव, तो इस ये भाव बार बार जब आएगा, यही विचार मान लो 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते आएगा, तो विचार हमारे मन में वो विचार पैदा हो गया ना, तो अब विचार से हमें हमारा मन व्यथित हो जाएगा। तो उनको हटाना है। फिर ये विचार करना है कि भाई खाना, तो मैंने खाना अच्छे से अच्छा बनाना है। किसके लिए बनाना है? अपने लिए। इतना अच्छा खाना मैं बनाऊं जिससे मुझे संतुष्टि हो। खाए कोई भी खाए। उदाहरण ले, ऐसा नहीं है तुम समर्पित हो, पर फिर भी उदाहरण दे। तो उसी तरह से व्यवसाय में काम करना है। तो पहला जो चरण है वहां से यात्रा करना बड़ा मुश्किल होता है। देखो, 40 साल तक हमारे बुद्ध महाराज जी को उनके पिताजी ने एक अलग ही पैलेस, महल बना दिया। जब उन्होंने सुना ना ज्योतिष से कि भाई ये एक महान संत बनेगा, तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई ये संत कैसे बनेगा, मेरा तो एक ही बेटा है, राजपाट संभाले, इतना पैसा।
तो उन्होंने एक बड़ा महल बना दिया, उसमें सारी सुख सुविधाएं डाल दी है, सुरा की सुविधा डाल दी, सारी प्रकार के जो प्रसन्नता के साधन हैं वो सारे साधन उसमें डाल दिए। बुद्ध महाराज 40 साल तक डूबे रहे। वो तो शादी के बाद जब जो उन्होंने क्या देखा, वो एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े को देखा, वहां से मन के अंदर क्या हुआ। हम कितनी बार देखते हैं ये बताओ, कितने बूढ़ों को देखा होगा मेरे जैसे है, और कितने मृत लोगों को देखा होगा हमने शमशान में। हमारे मन के अंदर क्या वो विचार उठा जो बुद्ध के अंदर उठा? तो अगर बुद्ध के अंदर जो विचार उठा, तब वो साधक हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। 6 साल की उनकी, ऐसा कहते हैं 6 या 7 साल की उनकी तपस्या। तो ऐसा लगता है कि पहले साल के भटकने के बाद उनको लगा कि गुरु की जरूरत है, तो बहुत सारे गुरु किए और अंत में आलार कलाम गुरु किया। तो अब इसमें एक बात समझनी, उसी तरह से जनक को देखो, जनक को कहीं टाइम नहीं लगा, तुरंत हो गया। तो ये जो पहला चरण है, उसको उस पर चलने के लिए सबसे ज्यादा तैयारी करनी होती। क्यों ऐसा है? हम अपनी आदतों को, विचार को, अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। जो हमने आदत बना रखी है, बस वही आदत से लगता है कि हम उसी आदत से शांति हमें मिल जाएगी, प्रेम हमें मिल जाएगा, ज्ञान हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी कि जो आदतें, जिस व्यवहार से, जिस सोच और समझ से हम अपना जीवन इतने सालों से जीते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने, कई सालों तक हम ऐसा ही इन्हीं आदतों का जीवन जी रहे हैं, और हमारी मन के अंदर इच्छा है कि सब कुछ बदल जाए। समझ रहे हो इस बात को? काम हम वही कर रहे हैं, काम हम वही कर रहे हैं। जैसे उदाहरण लो, काम हम कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए महीने में आ जाए, काम हम वही कर रहे हैं। 5 लाख रुपए भी आ रहे हैं, पर हम ये चाह रहे हैं कि इस 5 की जगह 50 लाख आ जाए, उसी काम करने से, उसी आदतों से, उसी आदतों से। तो ऐसा संभव नहीं है ना, समझ रहे हो? तो हमें अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को उस प्रकार बदलना होगा जिससे कि जीवन में परम शांति आ सके। इसी को कहते हैं साधक हो जाना, साधक हो जाना। दूसरा देखो, सिंपल सा उदाहरण है। गाड़ी, जब तुम कार डीलर के पास जाओ, कार डीलर के पास गए और उसको कहा कि कार चलानी है, क्या कहेगा? लाइसेंस दिखाओ। हमारे यहाँ तो यही होता है कि लाइसेंस दिखाया और उसकी वो फोटो कॉपी ली, उसकी डेट देखी, डेट ऑफ एक्सपायरी ठीक ठाक है, क्योंकि लाइसेंस है तो आपके पास इंश्योरेंस भी है, ये यहाँ पर बिल्कुल तय है। तो तब आपको वो गाड़ी ट्रायल पर चलाने के मौका देते हैं। साधना के लिए हमें साधक बनना है, तभी साधक, तभी हम साधना कर सकते हैं। साधक होने का मतलब ये है कि मैं क्वालिफाइड ड्राइवर हूं, साधना के लिए तैयार हूं। ऐसा क्यों कहते हैं? अक्सर तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा, किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, आग बंद कर लें, ध्यान हो गया।
गाड़ी में बैठ जाने से ड्राइवर थोड़ा हो जाओ। गाड़ी में बैठने भरने से ही ड्राइवर थोड़ा हो जाओ। अब किसी महल में गए, अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, तो हाउस में जाने से प्राइम मिनिस्टर हाउस तुम्हारा थोड़ा हो जाएगा। ये भी तो सोचना है। तो मतलब उसके लिए उसी प्रकार की योग्यता हो। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा भाव, ऐसा हमारे गुरु लोग या जो प्रबुद्ध हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं? अब इसमें दो उदाहरण लो। तो एक उदाहरण तो बुद्ध के साथियों का था। बुद्ध के 5 साथी थे। तो बुद्ध तो अलार कलाम जो गुरु थे उनके साथ चले गए, ध्यान में किया उन्होंने और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जब मुक्ति मिल गई उनको, तो महात्मा बुद्ध अपने 5 साथियों के बारे में सोचने लगे। सोचते सोचते उनको ये लगा कि ये तो देखो कितने सालों से बस वही आदतन साधना कर रहे हैं, पुरानी आदतों को बनाए हुए हैं। और उन्होंने एक बात और नोट की कि पुराने जो गुरु थे उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या का मार्ग बताया था। सिर पे खड़े रहो, जमीन पे ही सो, सूखा खाना ही खाओ, एक ही बार खाओ, हाँ, तपा दो शरीर को। तो उन्होंने ये पाया कि शरीर को दुख देने से साधना पूरी कभी नहीं होगी। उनके अंदर वो ज्ञान, उनके अंदर वो ज्ञान आया। और कैसे ज्ञान आया कि एक दिन वो साधना कर रहे थे, पेड़ के नीचे विचार कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मैं शरीर को इतना तपा देता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। तपस्या करनी है पर उसका सही मार्ग अपनाना है। तो और एक दिन वैसे ही वृक्ष के अंदर बड़े प्रेम से जंगल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मन मेरा शांत है, तो खाली इतना समझना है कि ये शरीर अलग है, तो शरीर का दुख मेरे मन में प्रवेश नहीं करेगा। तो दौड़े दौड़े बुद्ध पांचों दोस्तों के पास गए और उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया उसी को कहते हैं 4 आर्य सत्य। पढ़ा है कभी? 4 आर्य सत्य। उस सबसे पहले उपदेश उन्होंने 5 दोस्तों को कहा। उन दोस्तों को कहा कि फंस जाओगे, चलो मेरे साथ, ये समझो। तो उसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, उस संदेश को कहते हैं। उसमें बस वो 4 बातों को गहराई से बताया, उन्होंने समझाया। हम तो ऐसे ही सुन लेते हैं, उड़ा देते हैं। संसार दुख है, दुख का कारण है, दुख से दूर हुआ जा सकता है, और दुख को दूर करने का उपाय। देखो 4 साधारण से वाक्य पर बड़े गहरे हैं। तो एक तो उदाहरण ये हुआ जिसमें कि अब इस उदाहरण के पीछे समझना है कि हमारा मन कहाँ से आया। हमारा मन जो नीचे, हमसे नीचे की प्रजाति है, मैमल्स हैं, उन पशुओं से आया है। तो उस पशुओं में, एनिमल्स में जो एनिमल माइंड होता है, यानी पशु का मन होता है। अब देखो हमारी जो साधना है और हमारा जो ज्ञान है वो बड़ा, गुरुओं का जो दिया हुआ ज्ञान है इतने हजार सालों का, वो बहुत ही अनुपम है। उन्होंने हर एक शब्द का इस्तेमाल, प्रयोग इस प्रकार किया है कि वो तुरंत हमारे बुद्धि को पकड़े। पशु, पशु को क्या, कैसे, पशु शब्द कहाँ से आया?
पाश का मतलब है कि पता है पाश क्या होता है? पाश का मतलब जंजीरों से जकड़ा हुआ। तो जितने भी पशु हैं कौन सी जंजीर से जकड़े हुए हैं? आहार निद्रा मैथुन भय। भोजन मिल जाए तो मस्ती, निद्रा पता ही है, मैथुन सेक्स, और भय वही मन हमारे अंदर आ चुका है। हम जब पैदा होते हैं उसी मन को लेकर पैदा होते हैं। तो अगर उसी मन से काम करते रहे तो जीवन में दुख ही दुख होगा। और उस मन से ऊपर उठ गए हमारे गुरु, हमारे ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। तो इसीलिए गुरुदेव बार बार कहते थे विचार करो। विचार करो मतलब बुद्धि के द्वारा समझो कि आहार निद्रा मैथुन भय में ही जकड़े रहेंगे या इससे ऊपर उठेंगे। तो उसमें जकड़े रहे तो वो आदतन जीवन हो गया, फिर कभी ऊपर उठने का मतलब नहीं। अब देखो इसका ये मतलब नहीं है कि आहार भी छोड़ दें। बेवकूफ लोग क्या कर देते हैं, अच्छा आहार, अच्छा ये समझ में आया तो आज से खाना छोड़ देंगे। या फिर दूसरे लोग कहते हैं कि भाई हम तो उपवास करेंगे। और कैसे करेंगे उपवास? साबूदाना खाएंगे। साबूदाना क्या है? प्योर वेजिटेरियन है ना? प्योर वेजिटेरियन नहीं है। वो आदत सब लोगों ने आदत बना दी। अगर गहराई में जाओगे साबूदाना तुम ढूंढना कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है, बनते बनते वो मांसाहारी हो जाता है। तो फिर आज से तो नहीं खाएंगे, तो आज से नहीं खाएंगे तो आध्यात्मिक हो जाओगे। ये गलत धारणा है। मैं पहले नहीं बोल रहा था, पर उसको अगर गहराई से देखोगे तो वो वेजिटेरियन नहीं है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पे मेन बात ये है कि क्या मेरा मन, मेरा जीवन जानवरों की भांति आहार निद्रा मैथुन भय में के जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ये समझ पहले पैदा करनी है और इस समझ से ही हम एक कदम ऊपर उठेंगे। इन्हें ये नहीं कि गुरु ने कह दिया तो हो जाएगा, उससे नहीं होगा। हमने सुना आहार, भोजन हम करते हैं हमारी पसंद का होना चाहिए, तभी जो है नहीं नहीं आज तो मेरा मूड ही नहीं है क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं बना। तो हमें ये विचार करना होगा कि ये भोजन जो हम कर रहे हैं वो जीने के लिए कर रहे हैं या हम जी रहे हैं केवल खाने के लिए। समझे? जीना केवल खाने के लिए या खाना जीवन को चलाने के लिए। उसी प्रकार आहार निद्रा, आ? निद्रा भी, निद्रा हम आलस्य की तरफ ले जा रहा है। आ? 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, फ्रेश हो गए, सुबह उठे, उसके बाद भी करवटें बदलते रहे, 2 घंटे हमें उठने में लगा। आदत, आहार निद्रा मैथुन, मैथुन मतलब वही। और फिर भय, बहुत चीजों से भय है। तो ये आदतों वाले जीवन को हमें समझना है। आहार को समझ के ये नहीं कहना कि आज से फास्टिंग ही करूंगा, आज से यही खाऊंगा, नहीं, विचार करना। जैसे विज्ञान हमें कहता है कि प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, इन सब चीजों को समझ के हम भोजन करेंगे। उसी प्रकार इंसान, मेन बात यहाँ पर ये है कि वो जो आदत वाला हम जीवन जी रहे हैं उससे ऊपर उठना है, उसको तोड़ देना है। तोड़ने के लिए अंदर से तोड़ना है।
बाहर से नहीं तोड़ना, अंदर से हमें तोड़ना है। तो अंदर से तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे तोड़ना? मन में बार बार दोहराना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सुबह उठे, हाँ, जैसे हाँ मेरे साथ भी थी, सुबह उठे बस 15 साल पहले, हाँ यहाँ पे आए तो कॉफी की मशीन, सुबह उठे उठे एक गिलास पानी पिया, बस मन ने कहा कॉफी पियो। तो 1-2 महीने के बाद फिर मैंने कहा, मन, मैं तुम्हारे कहने से चलूं या मैं अपने कहने से चलूं? तो अगले दिन सुबह उठा, पानी पिया, मन ने कहा कॉफी पियो, मैंने कहा क्यों पीऊं, क्या दिक्कत है, थका हुआ हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, नहीं तो कॉफी की आदत ही छूट गई। फिर चाय की थी, वो भी छूट गई। तो विचार करने का मतलब क्या है कि जो मन ने पुराने संस्कारवश जो विचार पैदा किए हैं, नहीं देखो जी ये तो सुनेंगे ही नहीं, कभी कुछ कहते ही नहीं, ये भी देखो मन अपने अंदर से वो विचार कह रहा है, रोकना है उसको। हर एक व्यक्ति बदलता है, तो ये क्यों नहीं बदलेंगे? उदाहरण दे रहा हूं, इनको भी बदलना होगा, क्या मैं बदल रही हूं? ये भी विचार करना होगा। तो यहां पर गोल, गोल क्या है, आदत का उद्देश्य क्या है? जो आदत बनी हुई है, कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, ऐसे कहना है, वैसे कहना है, तो वहां पर हम आदत की जगह विचार क्या करेंगे, जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं अपने जीवन में शक्ति, शांति, ज्योति, ज्ञान, आनंद का अवतरण चाहता हूं। इसी विचार को लेके चलो, सुबह उठो, मैं अपने जीवन में शक्ति, शांति, ज्योति, ज्ञान का अवतरण चाहता हूँ, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो काम नहीं करोगे घर का, अरे काम तो बाहर करना है, जीवन में अंदर अवतरण चाहता हूँ। बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, ऑफिस में तो क्या होगा, जो आदत के कारण विचार आते हैं, वो आदत के कारण जो विचार हैं वो हमारे मन से धीरे धीरे हटेंगे। क्या एक ये उद्देश्य है, मैं जीवन में अपने वास्तविक स्वरूप को पाना चाहता हूँ, यही जीवन का उद्देश्य है। या हम ये कहें कि मैं अपने जीवन में परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति चाहता हूँ। तो देखो कैसे होगा, हमने कहते रहे कहते रहे कहते रहे, हैं, सीखते रहे कई हम सिद्धांतों को, तो एक दिन ऐसा आएगा तो मन कहेगा, कहाँ जा रहे हो? खाना बनाने। चलो, खाना बनाने में मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो। किससे बात कर रहे हैं? पति से, पत्नी से, उसमें मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो, तो कभी गुस्से में आओगे? सोचो, कभी व्यथित होगे? ये भाव लाना। तो आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको समझना होगा, और उसको मन के अंदर बार बार लाना होगा, उसके ऊपर विचार करना होगा। उसके बाद क्या है कि अब ये कैसे आएगा, जैसे एक उदाहरण और ले लो कि हम आखिर साधना की यात्रा शुरू कैसे करें, साधक कैसे बने?
छोटी चीजों से शुरू करो, केवल 5 मिनट, सुबह 5 मिनट, शाम। आंख बंद कर ली अपना, और असतो मा सद्गमय। खाली इतना रटने से नहीं होगा। ये तो मेरे को लगता है 99% हिंदुओं को पता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। या ये भी पता है, बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये भी पता है? नहीं। 5 मिनट में क्या समय देना है? शब्द, अर्थ और ज्ञान के साथ जो विचार बन जाए, विवेक बन जाए। कैसे? आंख बंद है, आंख बंद कर 5 मिनट ही, सुबह उठते ही सबसे पहले वही किया। असतो मा सद्गमय। एक बार हमने पूरा तीनों सूत्र दोहरा लिए, अब दूसरी बार अर्थ ढूंढा। असत, असत का क्या अर्थ है? मिथ्या, जो दिखाई देता है पर वो होता नहीं, उसका नाम असत्य है। और कहाँ यात्रा करनी है? सत्य। सत्य का क्या मतलब है? सच चित आनंद। अपने मन को कहना, अपने मन में कह रहे हो, तब जाके बात बनेगी। तो अच्छा, मिथ्या और आगे बढ़े, अर्थ ढूंढ लिया, अब ज्ञान क्या है उसमें? कि देखो भी, जो भी संसार में मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को जो भी चीज दिखाई देती है वो हमेशा बदलती रहती है। आदमी मर जाता है तो हम सब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। हाँ, राम नाम गत्य है। गत, गत बना है जगत से, बदलने वाला है। देखो, अब तुम सबकी शादी हुई, कितने साल हो गए अंदाजा लगा, और इन सालों में कितना बदल गए, शरीर कितना बदल गया, आभास होता है। मन कितना बदल गया, पता लगता है। तो असत का मतलब ये है, केवल 5 मिनट ही करना है, उसमें ये विचार करके फिर छोड़ देना है। मन में वो तरंगे हमें प्रभावित करनी है कि जो भी जीवन में दिखाई देता है वो सब असत है, क्योंकि वो बदल रहा है। जो नहीं बदलता है उसी का नाम सत है। और वो एक ही वस्तु है, मेरा सच्चा स्वरूप जो मेरे अंदर है बैठा हुआ। पानी बिल्कुल नहीं बदलता। भारत का पानी, यहाँ मैं बैठा हूं अमेरिका में, तो यहाँ का पानी 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 है। पर वो उसका रूप कैसे बदल लेता है? कभी वो विध्वंसकारी बाढ़ की स्थिति ले लेता है, पानी फिर भी पानी रहता है। पानी का बाहरी रूप जो है कई रूपों में धारण कर लेता है। फिर अब दूसरी तरफ चलें। दूसरा सूत्र क्या है? 5 ही मिनट करना है। तमृत तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस, अंधकार। देखो, अर्थ ढूंढ रहे, अब ज्ञान ढूंढ रहे हैं। तो अंधकार का मतलब यहाँ पर है अज्ञानता। अज्ञान से ज्ञान की ओर, पर ये अज्ञानता है क्या? आज एक क्षण के लिए अपने से पूछा, क्या मैं स्वयं को जानता हूं? नहीं जानता। क्या मैं नहीं, कैसे नहीं जानते? तुम पिता हो, माता हो, पति हो, पत्नी हो, पर मैं वास्तविक स्वरूप क्या है ये नहीं जानता। तो अज्ञानता का यहाँ पर मतलब ये है कि मैं अपने स्वरूप को सही अर्थों में नहीं जानता। थोड़ा सा जानता हूं, थोड़ा नहीं जानता। तो क्या करें? जो नहीं जानता उसको जानना है। गुरु लोग क्या कहते हैं? हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं इसकी तरफ साधना करूंगा। तीसरा, मृत्युर्मामृतंगमय। मृत्यु का मतलब
क्या है और अमृत्यु। अमृत का मतलब क्या है? मृत्यु से ऊपर उठना। देखो, राम भी गए, रावण भी गया, कृष्ण भी गया, कंस भी गया। तो हम तो कहते हैं कृष्ण भगवान है, तो अमर अमर क्यों नहीं हुए? तो अब यहाँ पे ज्ञान की बात है, शरीर से कोई अमर नहीं होता। जब तक मैं अपने को शरीर और मन समझूंगा तो हम मुझे मृत्यु का डर हमेशा बना रहेगा प्रभु जी। तो मुझे इससे ऊपर उठना है, मुझे अपने सच्चे अस्तित्व को केवल 5 मिनट इस तरह से विचार करो तुम। 1 महीने देखो, मन के अंदर वो इतना प्रभाव आ जाएगा कि वो आदतें अपनी छूटनी शुरू हो जाएंगी। और भी कई सारे मंत्र हैं, उदाहरण दे रहा हूं। एक उदाहरण, तो इस प्रकार से हमें जीवन को, जो आदतवश जीवन है, आदतवश जीवन है, उसको तोड़ना पड़ेगा। उससे ऊपर उठना होगा। उससे ऊपर उठने के बाद ही हम अपने को आगे बढ़ा पाएंगे। अपने को आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे एक बात और करते हैं और फिर प्रश्न और उत्तर को लेते हैं। अंतिम बात, जो बड़ी मुख्य बात है, सबसे पहली बात यह है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। ये ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया, और गिफ्ट इसीलिए दिया है कि हम उस परम आनंद को प्राप्त कर सकें। यार ये तो छोड़ो, आपकी गपशप हम सुन लेते हैं, बाद में तो मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। पहले इन समस्याओं को दूर कर लेते हैं, बाद में फिर आपकी बात पर लौट के आएंगे। कभी नहीं होगा। वो समस्याएं इसीलिए कि हम समझ नहीं रहे। तो मनुष्य का जीवन पहले तो एक तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। यानी ये समझो कि ईश्वर ने देखा होगा 84 लाख योनियों को, फिर उसने कहा होगा कि चलो इसको मनुष्य जीवन दे दो। उदाहरण दे रहा हूं, ईश्वर की बात हम बात कर रहे हैं। अब मिल गया मुझे मनुष्य का जीवन। हम सब मनुष्य हैं ना? कंफर्म है ना, या डाउट है? तो मनुष्य का जीवन मिल गया। तो मनुष्य के जीवन मिलने से ही आदमी मनुष्यता प्राप्त नहीं करता। तो साधना की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें मनुष्यता प्राप्त करनी है। जानवरों की तरह जो है, पशु में जकड़ के, जंजीरों में जकड़ के हमें काम नहीं करना। हमें हर एक चीज पे विचार करना, हर एक चीज से अज्ञानता को निकाल करके फिर हमें कर्म करना है। तो उसका नाम है मनुष्यता। अब मनुष्यता ही काफी नहीं है। मनुष्यता के बाद सात्विक विचार, सात्विक बोल, और सब चीजों में हमें सात्विकता अपनानी होगी। सात्विकता ही नहीं है। हमारे मन के अंदर ये भाव 24 घंटे बना रहे कि हमें परमानंद की प्राप्ति करनी है। इतना ही काफी नहीं है। हमें शास्त्रों का अध्ययन करते हुए विवेक को अपने मन के अंदर लाना है। और इतना ही काफी नहीं है कि विवेक को अंदर अपने जीवन में अपनाते हुए साधना करनी है, तभी परमानंद की प्राप्ति होती है। तभी हम 24 घंटे